नमस्कार, मेरा नाम गुंजन कुमार, प्रवक्ता भौतिकी, CMRB गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्री गंगानगर में कार्यरत हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे PN जंक्शन डायोड की बायसिंग और उसमें भी स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, रिवर्स बायसिंग, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग इससे मैंने पहले वाले ही लेक्चर में समझा दी गई। देखेंगे हमारे पास रिवर्स बायसिंग को जब हम पढ़ रहे हैं तो जैसा कि हमें पता है कि एक PN संधि डायोड को बैटरी से जोड़ना ही बायसिंग कहलाता है। तो जोड़ने के दो तरीके हैं। तो सेकंड जो तरीका है वो हम देख रहे हैं, सिंबॉलिक रूप से यहाँ दर्शा रहे हैं। जब P प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी ऑपोजिट जोड़ दे, जैसे P फॉर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव से, N फॉर नेगेटिव उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का संयोजन जो है हमारे लिए रिवर्स बायसिंग कहलाती है। अब रिवर्स बायसिंग में ये काम कैसे करता है डायोड, उसको देखते हैं। हमारे पास देखिए, हमने एक बार सपोज कर लेना है कि यहाँ पर बैटरी नहीं जुड़ी हुई, तो हमारे पास P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ मैंने बनाया हुआ है। देखेंगे P भाग के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और N भाग के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब हमने अभी इसको ऑपरेट नहीं करा है तब हम देखते हैं कि जहां P और N प्रकार के अर्धचालक जुड़ रहे हैं, जिसे PN जंक्शन कह रहे हैं, वहां पर जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है कि नेगेटिव आयन के साथ यहाँ पर होल है और होल के जस्ट सामने क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो हमें जैसा कि होल थ्योरी से पता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रेजेंस ऑफ होल, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी ही होल है और होल इलेक्ट्रॉन के सामने है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि संतुष्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल जब एक दूसरे को संतुष्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक इस प्रकार का एरिया डेवलप होता है जहां कोई भी फ्री चार्ज कैरियर है ही नहीं, और इस क्षेत्र को जहां कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है जंक्शन पॉइंट पे, उसको हम डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत, या हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, अवरोधी विभव क्षेत्र बोलते हैं, या विभव प्राचीर, विभव रोधिका कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बन गया। अब चूंकि अपन ने इसको रिवर्स बायस में जोड़ा है, तो रिवर्स बायस में देखेंगे P भाग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और N भाग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो हम जानते हैं होल पर जो आवेश होता है वो आवेश होता है पॉजिटिव, और बैटरी के वो किस टर्मिनल से जुड़ा है, नेगेटिव। ठीक है, क्रिस्टल थ्योरी कहती है, क्रिस्टल के अंदर होल थ्योरी कहती है कि होल का अस्तित्व केवल और केवल इस क्रिस्टल के अंदर ही है। ये जो संयोजक तार, इस तार में होल का अस्तित्व नहीं होता। तो क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल सारे होल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो होल यहाँ पर संधि की ओर जाने की बजाय संधि से दूर भागते हैं। ये होल जो है संधि से क्या होंगे, दूर जाएंगे। दूर जाने का मतलब ये होल कहाँ पर आ जाएंगे, होल यहाँ पर हमारे पास इस जगह उपलब्ध होने लग जाएंगे, मतलब क्रिस्टल के अंदर ही रहेंगे, यहाँ इकट्ठे होने लग जाएंगे, ऐसे ये होल इकट्ठे होने लग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर ये जो होल है, अगर होल यहाँ से जाते रहेंगे तो होल यहाँ से पहुंच के यहाँ पहुंच रहे हैं, तो हम ये दिखा रहे हैं कि भाई होल यहाँ से इधर चले गए। अब ये होल यहाँ से चले गए तो देखिए ये जो एरिया था वो एरिया जो है ये बढ़कर, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन है, मैं इनको एक बार थोड़ा इधर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जो होल्स थे वो नेगेटिव टर्मिनल से आकर्षित होकर यहाँ पहुंचने के प्रयास में, परंतु देख रहे हैं कि ये जो एरिया है वो यहाँ से बढ़कर यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इन पर नेगेटिव चार्ज और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल भी जुड़े हुए हैं, अर्थात अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, ये संधि की ओर ना जाकर, जंक्शन पॉइंट की ओर ना जाकर जंक्शन से दूर भागेंगे। तो ये जो आवेश वाहक है संधि से दूर भाग रहे हैं, अगर ये यहाँ से दूर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आने लग जाएंगे, इधर आने लग जाएंगे, तो ये संधि से दूर जाएंगे। तो अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो देखेंगे हम लोग कि ये जो डिप्लेशन एरिया का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि डिप्लेशन एरिया वो एरिया है जहां पर हमारे पास कोई भी फ्री चार्ज कैरियर उपलब्ध नहीं रहता। तो देख रहे हैं जैसे ही हमने इसको रिवर्स बायस में जोड़ा, तो रिवर्स बायस में जोड़ने पर हमारे पास जो डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ जा रही है, अर्थात आवेश वाहक संधि की ओर ना जाकर संधि से दूर भाग रहे हैं। जैसे जैसे संधि से दूर जाते जाएंगे डिप्लेशन लेयर क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। और हमें पता है अगर कोई चार्ज कैरियर थ्रू आउट पूरी डिवाइस से अगर नहीं गुजरेगा तो ये करंट का फ्लो नहीं करेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ चार्ज कैरियर से संधि से दूर भाग रहे हैं, अवक्षय परत मोटी होती जाती है, अर्थात आइडियल कंडीशन की बात करें तो आइडियल कंडीशन में डायोड काम नहीं करता है क्योंकि डिप्लेशन लेयर बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, परंतु ये अगर हम बात कर रहे हैं तो रिवर्स बायस के अंदर
रिवर्स बायस में डायोड का जो रेजिस्टेंस है, डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो अनंत हो जाएगा। परंतु ये आइडियल कंडीशन है, आदर्श रूप से बात कर रहे हैं तब कि डायोड का प्रतिरोध आदर्श रूप से रिवर्स बायस में कितना होता है, अनंत होता है। या हम कह सकते हैं कि डायोड काम नहीं करता है, डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। बट ये हमारे पास एक आइडियल कंडीशन है। अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन, तो प्रैक्टिकल कंडीशन में हमें पता है पी भाग के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एन भाग के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़े हैं, नेगेटिव से। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो संधि की ओर ही जाना पसंद करेंगे, संधि की ओर ही जाएंगे। इसी तरीके से ये पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, होल, ठीक। तो होल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ड्यू टू रिपल्शन ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है ये संधि की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये संधि की ओर जाएंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर ये संधि की ओर जा रहे हैं और इस डिप्लेशन लेयर को ये पार कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक नेगेटिव जो हमारे पास ये पार कर लेंगे तो एक अल्पमान की धारा प्रवाहित होगी, जिसे हम रिवर्स बायस धारा कहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस जो है डायोड का, ठीक है, डायोड का रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है, और करंट कितना है, 0, ठीक है। आइडियली बात कर रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली हमारे पास यहाँ डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, ठीक है, ज्यादा हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और करंट भी 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ करंट जो है बहुत ही अल्पमान की बहती है, वो होती है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है, जिसे हम माइक्रो एम्पियर भी कह देते हैं, ठीक है, माइक्रो एम्पियर करंट भी कह देते हैं। तो 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर धारा हमारे पास बह रही होती है। तो ये धारा जो है वो भी किसके कारण है, केवल अल्पसंख्यकों के कारण, अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण। तो इस प्रकार डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और इसको डीपली बताऊं, होता क्या है, होल थ्योरी जो कहती है होल कभी भी तार में नहीं हो सकता। तो यहाँ पी भाग के जो होल हैं, ये होल सारे इस जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन भेजना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह जाकर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, इन होल को इधर फिलअप कर देंगे, होल को यहाँ पर ऐसे ये भर देंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब होल को भर देते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास हम ऐसा कह सकते हैं कि बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन जैसे होल को कंप्लीट करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की एक कमी हुई। हम ये मान सकते हैं कि होल चलकर यहाँ तक आ गया। प्रैक्टिकली होल नहीं आ सकता, केवल समझाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराना, और इलेक्ट्रॉन अंदर जाके जो होल है उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, और हम ऐसा मान सकते हैं कि होल चलकर यहाँ आ गया। क्योंकि होल थ्योरी केवल और केवल इस क्रिस्टल में ही काम करती है, तार में काम नहीं करती है, इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझना है। हाँ, थ्योरी के अंदर जब हम लिखते हैं तो इस बात को ऐसा बड़ा इजीली कह देते हैं, जब पीएन संधि डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो पी भाग के जो होल हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाते हैं आकर्षित होकर, और इस प्रकार अवक्षय परत बढ़ती जाती है, अर्थात डायोड का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और डायोड काम नहीं करता है। फिर सेकंड फेज जो सेकंड पैराग्राफ लिखना थ्योरी का, तो उसमें हम ऐसे समझाते हैं, चूंकि पी भाग में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है, और इसी प्रकार एन भाग में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो कि होल्स है, वो बैटरी के टर्मिनलों से रिपल्सन प्राप्त करके या हमें रिपेल होकर इस अवक्षय परत को पार कर जाते हैं, और बहुत ही अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है सर्किट में, जिसे हम कह सकते हैं कि डायोड काम तो कर ही रहा है। प्रैक्टिकली तो डायोड काम कर रहा है, वो अल्पमान की धारा होती है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है, और इसको आई रिवर्स से मैं लिख रहा हूँ, आई आर से लिख देता हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस कंडीशन की, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास रिवर्स बायस था। अब इसमें यहाँ तक हमारे पास अगर रिवर्स बायस पूछता है तो इतना लिख देते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा एक्सेप्शनल केस और बता रहा हूँ, ये कि हमें पता है कि देखो अल्पसंख्यकों की संख्या क्या है, नियत है, कमी है,
तो उनसे जितनी धारा बह सकती थी वो बह रही है, सर्किट उतना अपना काम कर रहा है, ठीक है, इतनी धारा बह रही थी, अभी बहने लगी। हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम इससे छेड़खानी कर रहे हैं, हम इसकी वोल्टेज को और बढ़ाते जा रहे हैं, यानी बैटरी को और प्रबल करते जा रहे हैं। यहाँ से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अगर बढ़ाते जाएंगे तो इन जो नेगेटिव जो यहाँ पर है ये तो रिपेल होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या होगा, इन पर रिपल्शन बढ़ता जाएगा, इधर होल पर रिपल्शन बढ़ता जाएगा, ये जितनी तेज जा सकते जा रहे हैं, धारा जितनी बह सकती बह रही है। पर हम फिर भी इसके बाद क्या करते हैं, और वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, और वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, तो n भाग के जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, होल्स, और p भाग के जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, इन पर रिपल्शन इतना बढ़ जाता है कि जब ये डिप्लेशन लेयर को पार कर रहे होते हैं तो बीच में अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड आ जाए, मान लो जैसे हमारे पास ये आयन है और ये आयन है, बीच में कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी तोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है, इधर से ये भी तोड़ते हुए जाएंगे। पहले क्या था, पहले जब अप्लाइड फोर्स कम था, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स कम था, तब ये कम रिपल्शन, कम काइनेटिक एनर्जी के साथ बचते बचाते जा रहे थे। पर बैटरी की वोल्टेज को हमने पता है करंट जितना बढ़ना था बढ़ गया, पर फिर भी बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इनके ऊपर रिपल्शन इतना बढ़ता जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इनकी इतनी बढ़ती जाएगी कि अब ये मार्ग में बीच में आने वाले जो कोवलेंट बॉन्ड है उनको भी तोड़ते हुए ही जाएंगे। अगर कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। इस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि होता कैसे है। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास जर्मेनियम एटम्स के बीच के ये बॉन्डिंग में ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पीएन संधि डायोड है तो यहाँ पी प्रकार का अर्धचालक, तो मान लिया जर्मेनियम की जगह क्या हो जाता है, बोरोन, और यहाँ एन प्रकार का अर्धचालक है तो मान लिया यहाँ फास्फोरस डाल दिया या आर्सेनिक डाल दिया, ठीक है, तो इनकी बॉन्डिंग तो हुई पड़ी है ना सबकी, ठीक। तो अब अगर इसको अपने क्या करें, अगर अपने हम इसको मान लो ऐसे, ये वाला जो पार्ट है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, तो पी को नेगेटिव से और पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, ऐसे अपन जोड़ के दिखा रहे हैं। अब यहाँ से जो अल्पसंख्यक है, ये मान लो अल्पसंख्यक है, पी भाग में अल्पसंख्यक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ से इस पे जो रिपल्शन फोर्स लगेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो जब ये यहाँ जाएगा तो पहले तो क्या है, ये बचता बचाता हुआ यूं ऐसे पार कर रहा था संधि को, पर अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है पीछे से इसको इतना रिपल्शन मिला कि अब ये यहाँ जो ये बॉन्ड आ रहा है ना इसको तोड़ देगा। अगर यहाँ से मान लो एक भी बंध टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया और पीछे क्या बन गया, होल, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन चला गया और पीछे बन गया होल। अब ये होल और इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर इनसे आकर्षित और प्रतिकर्षित होंगे, तो ये जो नए बने हैं इलेक्ट्रॉन और होल, ये इलेक्ट्रॉन और होल आगे और तोड़ते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे मुक्त होते चले जाएंगे और ये बनता जाएगा ऐसे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डिप्लेशन लेयर थी, जो बीच का एरिया था, ये डिप्लेशन लेयर जो जैसे यहाँ ये जो बॉन्डिंग थी, ये जाते वक्त यहाँ से मान लो इसको यूँ तोड़ देगा, तो ये यहाँ से इसको तोड़ देगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और पीछे क्या बन गया, तो डिप्लेशन लेयर के अंदर आप क्या देख रहे हो, डिप्लेशन लेयर के अंदर यहाँ बॉन्डिंग ऐसे टूटती जाएगी, इलेक्ट्रॉन और होल बहुत सारे हो जाएंगे। तो जब डिप्लेशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब डिप्लेशन लेयर खत्म हो गई। डिप्लेशन लेयर खत्म होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं जो कि इधर जाएंगे ऑपोजिट टर्मिनल्स पे, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। पहले तो हो नहीं रही थी, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने से ये इसको झेल नहीं पाएगा और जल जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं भंजन, ठीक है। जिस वोल्टेज पर ये ऐसी कंडीशन आती है उसे हम जेनर भंजन वोल्टता बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर ये कंडीशन है, ठीक है। और जब डोपिंग कम होती है तो ऐसा भंजन कहलाता है एवलांच भंजन। ठीक है, ये कब है, जब डोपिंग कम है, डोपिंग कम होती है तो इस प्रकार के जो ब्रेकडाउन्स होते हैं उनको एवलांस बोला जाता है, ठीक है, एवलांस भंजन कहा जाता है। और ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जेनर वोल्टेज है, ठीक।
तो ये हमारे पास इसमें समझना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल में ये दो टॉपिक चल रहे हैं जिसको बहुत ईजिली अपने को समझना है। मेन टॉपिक है अपना रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में हमने P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ना है। ऐसा जोड़ने पर क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो संधि से डिप्लेशन लेयर से दूर भाग जाते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दूर चले जाते हैं, ठीक है, अर्थात डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, अर्थात डायोड का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और आइडियल माने तो डायोड काम नहीं कर रहे। प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली क्या है कि जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिप्लेशन लेयर से दूर जा रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिप्लेशन लेयर से दूर भाग रहे हैं, परंतु माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो कहाँ जा रहे हैं, वो तो डिप्लेशन लेयर की ओर जा रहे हैं। और इनके कारण ही इसमें बहुत ही अल्पमान की धारा बहती है, जिसे उत्क्रम बायस धारा, रिवर्स बायस धारा कहते हैं, जो कि इस रेंज की होती है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि डायोड काम कर रहा है। ये इसके बाद की जो कंडीशन है वो बता रहा हूँ कि हमारे पास अल्पसंख्यक, इनकी संख्या कम है, जितनी तेज ये जा सकते हैं रिपेल होकर उतनी तेज जा भी रहे हैं, मतलब इनसे जितनी मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती थी वो हो रही है। बट उसके बावजूद अगर हम यहाँ से बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, रिपल्शन फोर्स इतना बढ़ता जाएगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये जाते समय ये बीच में जो ये बॉन्ड आ रहे हैं ना, ये जितने भी बॉन्ड है उनको तोड़ते हुए जाएंगे। जब एक बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और एक होल क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, ये भी इनसे आकर्षित और प्रतिकर्षित होकर आगे जाते वक्त उनको नए जो बॉन्ड मिल रहे हैं रास्ते में उनको भी तोड़ देंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, अर्थात डिप्लेशन लेयर तो खत्म ही होगी। और जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और वो जब वापस ऑपोजिट टर्मिनल पर जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट इतना ज्यादा फ्लो होगा कि उससे जो हीट जनरेट होगी वो ये डायोड संभाल नहीं पाएगा और जल जाएगा। इस कंडीशन को एवलांस भंजन कहते हैं। जब हमने डोपिंग की है कम, ठीक है, ज्यादा डोपिंग कर दे तो ये एवलांस की बजाय जेनर भंजन ही कहलाता है। बट याद रखना है कि जिस वोल्टेज पे ऐसा हो गया, यानी एक फिक्स वोल्टेज पे करंट एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। शुरुआत में देखोगे वोल्टेज अभी फिक्स चल रही है, आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे, फिक्स चल रही है करंट पर नहीं बढ़ रही, परंतु एक फिक्स वोल्टेज पे एकदम से जंप करेगी करंट, ठीक है। इट मीन्स वो वोल्टेज जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज है और उस कंडीशन में जो ये ब्रेकडाउन हुआ जिससे ये जल गया वो एडवांस भंजन है। तो यहाँ तक हमारे पास डायोड की ये हमें जो कंडीशन है समझनी जरूरी थी और बहुत ही ईजी है, आप इसको समझें।